आप तो स्टोरी टेलर की फैमिली से हैं और म्यूज़िकल फैमिली से हैं, तो मैं इसकी म्यूज़िक पे बात करना चाह रहा हूँ। मैं शायद कहीं पढ़ रहा था, जावेद साहब का कोई कोट था कि मुझे सारी अपनी वोकेबलरी जो है भूलनी पड़ी। तो जो एक गीतकार होता है वो लिखता है अपनी उम्र के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। जावेद साहब ने जाहिर सी बात है 16-17 साल की उम्र में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। जब उस तरह के गाने लिखने का चैलेंज आता है, आपको म्यूज़िक बनाने का चैलेंज आता है, आपका फर्स्ट पर्सन टू गो कौन है? जावेद साहब या और कोई? नहीं, वही है। क्योंकि वो जानते हैं आर्ची कॉमिक्स, उन्होंने भी आर्ची कॉमिक्स पढ़ी है, लेकिन वो बात नहीं है कि ही इज़ वेरी यंग। By heart, in heart and mind, he's very young. He's very young, and not just that. ब्रीफ भी ऐसी है कि 60s की लैंग्वेज होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, 17 टीनेज लैंग्वेज होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। एंग्लो इंडियंस जो हिंदी बोल सके इतनी सिंपल होनी चाहिए, रोमांस होना चाहिए, थोड़ा मिस्चिफ होना चाहिए। तो आपने कोई गाने रिजेक्ट किए जावेद साहब के कि पहला गाना ही ओके हो गया? नहीं, कुछ यहाँ वहाँ लाइंस ये चेंज करो, वो चेंज करो, या ये फील। मैं ये जानना चाह रहा था कि जब दो जनरेशन के क्रिएटिव पर्सन बैठते होंगे आपस में और ब्रेन स्टॉर्मिंग होती होगी, तो जैसा कि मैं समझ पाता हूँ कि अभी की जो जनरेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन से काफ़ी कुछ सीख रही है। हमारी जनरेशन में ऐसा नहीं था, हमारे पास सीखने का ऑप्शन, उनको सिखाने का ऑप्शन नहीं था, सीखने का ऑप्शन था। लेकिन ये जो चेंज आया है जनरेशन के बीच में कि एक यंग जनरेशन पुरानी जनरेशन को भी सिखा सकती है और दे आर रेडी टू लर्न, ये कितना इंपॉर्टेंट है ये कोहेसिवनेस बनी रहने के लिए? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको कुछ चीज़ें देता है, लेकिन जो यूथ है, जो अभी स्ट्रीट पर है, जो अभी ग्रो अप कर रहा है, वो उनका एक्सपीरियंस अलग है। आप उनसे कट ऑफ नहीं हो सकते। और मुझे लगता है कि वो ओल्डर जनरेशन को ये बात की अवेयरनेस नहीं थी कि कुछ हम भी सीख सकते हैं, वो सुनते नहीं थे। आई थिंक ये जनरेशन अपने बच्चों की सुनता है थोड़ा। आर्चीज़ का एक सवाल आखिरी और मैं पूछूंगा कि ये जो फिल्म आपने बना के तैयार की होगी और जो पूरी रेडियो की आपने देख ली होगी, हम लोग 7 दिसंबर को देखेंगे, नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, तो आपने जो सोचा था अचीव करना, वो अचीव कर पाए या उससे ज़्यादा निकल गया? उसके आगे आपका वो आपको बताना पड़ेगा फिल्म देख करके। हाँ, नहीं, मुझे एज राइटर एंड प्रोड्यूसर जो मैं देखती हूँ, आई थिंक शी इज हैज रियली टेकन इट टू अनदर लेवल फ्रॉम द रिटन वर्ड। सो शी इज बीइंग मॉडेस्ट, बट आई पर्सनली एम वेरी वेरी हैप्पी विद हाउ द फिल्म हैज ऑडिशंस के जरिए आपने बहुत सारे ऑडिशंस लिए और ये बच्चे सिलेक्ट किए। जाहिर सी बात है अगस्ती नंदा को या खुशी कपूर को या सुहाना को देख करके लोग सोचेंगे कि ये शायद पहले से तय होंगे, लेकिन जो आपने बताया कि ऑडिशन लिए इतने सारे बच्चों के लिए, तो इसमें और भी स्टार किड्स होंगे जिनको आपने रिजेक्ट भी किया होगा, जो पास नहीं हो पाए होंगे। बहुत हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स एटलीस्ट 60-70 बच्चों को, क्योंकि उनके नाम तो आप बता भी नहीं सकते जिनको आपने नहीं ले पाए, है ना, लेकिन जो आपने लिया वो होंगे वहां पर। थैंक यू सो मच जोया, थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।